अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं केक बनाने लगी हूँ, ऑरेंज केक। ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है इसको बनाना। ये मैंने ऑरेंज 4 अदद लिए हैं और इनको मैंने सेंटर से इस तरीके से काट लिया है 2 हिस्सों में। अब मैं इसको सबसे पहले निचोड़ लूँगी। ये जूस मैंने निकाल लिया है और ये स्टील की पतीली में मैं इसको डाल दूँगी। ये 1 प्याली जूस है और इसमें अब हम चीनी डाल देंगे। ये 1 प्याली से थोड़ी कम है और आधी से ज़्यादा है चीनी, क्योंकि ये खट्टा होता है इसलिए थोड़ी चीनी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। और इसको मैं अब पकाऊंगी। पका के इसको मैंने इतना पकाना है कि ये हाफ प्याली रह जाए। तो मैं अब पकाने के लिए रखने लगी हूँ इसको। जूस को मैंने पकने के लिए रख दिया है और इस तरीके से मैं मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये नीचे लग जाएगा। इसमें चीनी डाली हुई है। आइसिंग पाउडर मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि मैंने इसको पकाना था, तो इसलिए मैंने चीनी यूज़ की है। और स्टील की मैंने पतीली ली है। जब भी आप खट्टी चीज़ यानी कि ऑरेंज वगैरह को बनाएं पकाएं तो उसको आप स्टील के बर्तन में बनाएं, क्योंकि वो उसका सिल्वर जो है अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर वो उसका जो सिल्वर होता है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है। ये आप इस तरीके से इसको पका लें। जूस को मैंने 10 मिनट पकाया है और चीनी और जूस जो है वो दोनों मिक्स हो चुके हैं। तो ये कम भी हो गया है पहले से। तो अब ये इसको मैं ठंडा करूँगी। ये जूस मैंने निकाल लिया है प्याली में और ठंडा हो चुका है। ये 12 से प्याली भर गई है, उसकी वजह 2 प्याली थी, एक जूस की और एक चीनी की। तो इसको मैंने 10 मिनट हल्की आंच पे पकाया है और इसको ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो कैरीमल की तरह सख्त हो जाएगा और ये बिल्कुल सख्त नहीं है। ये देखें, बिल्कुल ये लिक्विड है। तो अब हम इसमें ये एक अंडा मैंने लिया है, इसको मैं अच्छी तरह फेंटूँगी। हमने अंडे को ज़्यादा बीट करना है। जितना हम अंडे को बीट करेंगे उतना हमारा अच्छा केक बनेगा। दो अंडे मैं और डाल रही हूँ। इनको मैं बीट करूँगी अच्छी तरह। तकरीबन मैं 5-6 मिनट बीट करूँगी। ये देखिए, मैंने अंडों को इतना फेंटा है कि इसके ऊपर झाग बन चुकी है। और अब हम इसमें ये ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल है। ये जूस जो है ये भी मैं सारा डाल दूँगी और मिक्स करूँगी अच्छी तरह। ये 1 प्याली मैदा है, तो इसको मैं पहले प्लेट में डालूँगी। ये मैंने मिक्स कर लिया है, इसको हम एक साइड पे अलग करते हैं। और पहले ये बटर पेपर जो है मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने ये आम कागज़ है, इसको मैंने डबल ले लिया है और इसको मैं ग्रीस करूँगी और इसके हिसाब से मैं काट लूँगी। पहले मीठा सोडा 1/2 टीस्पून मैंने डाला है और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। तो ये इन चीज़ों को तीनों को मैं मिक्स करूँगी। केक टिन जो है मैंने ग्रीस कर लिया है। तो अब हम ये जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था इसमें ये मैदे वाला जो मिक्सचर था वो डालते हैं और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। साथ में हमने मिक्स करना है इसको। और अब बीट बिल्कुल नहीं कर। ये मैदा जो है मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और ये केक टिन को मैंने ग्रीस कर लिया है। ये सारा मिक्स हो चुका है और ये देखें, जब इस शेप में हो तो ये आप इसको बना लें केक। वरना अगर थिक हो तो आप इसमें एक अंडा फेंट के डाल लें। तो अगर नरम हो तो इसमें आप थोड़ा मैदा डाल लें। बिल्कुल इस तरह आपने बनाना है। जब इस शेप में हो जाए तो आपका रेडी है। मुझे किसी चीज़ के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं इसमें डालने लगी हूँ केक टिन में इसको। कैसे इसके अंदर जो बबल हैं वो हम निकाल देंगे।
तो अब ये रेडी है। इसको मैंने पतीला गर्म किया हुआ है तो उसमें रखने लगी हूँ। ये पतीला है, इसमें स्टैंड पड़ा है और इसको गर्म किए हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और इसको मैंने दरमियानी आंच पे ढक्कन दे के गर्म किया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी और ढक्कन दे दिया है। आप कोई भी कपड़ा उठा लें और उसको चारों तरफ से अच्छी तरह इस तरीके से ढाँप दें और क्योंकि इससे भाप जो है अंदर आएगी और ये केक जो है बहुत अच्छा बनेगा। और ये मैंने आंच स्लो कर दी है तो इसको 30 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी कि ये कैसा बना है। ये 30 मिनट गुजर चुके हैं, अभी ये कच्चा है, इसको दोबारा मैं बेक करूँगी। ये 45 मिनट गुजर चुके हैं, 15 मिनट मैंने और बेक किया है। अब हम देखते हैं कि कैसा बना है। और ये देखिए केक जो है वो बिल्कुल पक चुका है और स्टिक जो है हमारी बिल्कुल साफ़ निकली है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी। ये अब मैं इसके नीचे से जो कागज़ लगाया था वो उतार रही हूँ। और ये देखें बटर पेपर के अलावा अगर आप कागज़ से बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा बनेगा। इसका जो कलर है वो डार्क इसलिए है क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा तेज़, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।